हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो एक से एक तस्वीरें हैं इस देश की और इन सब के बीच आपको हमारे साथ जुड़ना है हरियाणा की आवाज में और बताना है कि आप क्या कर रहे हैं। क्या आपके मन में भी कुछ ऐसी भावनाएं आ रही हैं जैसा प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे कि जो जिस स्कूल में रुका हुआ उसमें रंगाई पुताई खुद ही करने लग गए। इसके अलावा आप घर पे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, क्या कुछ नया खाने को बना रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सब लोग शेफ बन गए हैं। और इस वक्त जो होम मिनिस्ट्रीज हैं सबके अपने अपने घरों की बीवियां हैं, मम्मियां हैं, वो शायद कहीं ना कहीं खुश होंगी कि चलो बच्चे कुछ सीखे ना सीखे, कोरोना की वजह से कुछ खाना पकाना तो सीख ही गए हैं। इसके अलावा क्या आप पेंटिंग, आपकी जो हॉबी थी, आपकी जो वो छूट गई थी भाग दौड़ में, क्या आपने उसको फिर से शुरू कर दिया है? क्या आपने कोई कविता लिखी है, कोई गाना लिखा है, कोई कहानी लिखी है? क्या किया है आपने लॉकडाउन में? आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान क्या आपके इलाके में लॉकडाउन का पालन होता नजर आ रहा है? आप हमारे साथ जुड़ के ये भी साझा कर सकते हैं। तो आप हमें फोन करिए और फोन करके बताइए कि आपके इलाके में क्या है हाल। तो हरियाणा की आवाज में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बता सकते हैं आपके इलाके का हाल क्या है। आप क्या सरकारी निर्देशों का पालन कर रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि इस जंग में, कोरोना के खिलाफ, इस लड़ाई में, इस महामारी के खिलाफ महायुद्ध में आपकी भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी जरूरी है? ये बात कि आप समझें कि अगर आप लॉकडाउन का पालन करेंगे, अगर आप घरों में रहेंगे, तो ही हम कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जीत पाएंगे। राजा है हमारे साथ, एक कॉलर, बोलिए। जी, हमारे तरफ तो कोरोना का भी सब कुछ ठीक 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 ही चल रहा है। लोग लॉकडाउन का पालन भी कर रहे हैं। हम तो घर में हैं, अब कोई काम ही नहीं बचा है। जगते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जब नहीं होता है फिर खा लेते हैं, फिर सो जाते हैं। बस यही काम है अभी तो खाना बहुत कौन मजा आ बनाता रहा है? लेकिन घर पे खाना कौन बनाता है? खाना तो मम्मी बनाती है। और आप सिर्फ खाते हैं, मम्मी की मदद नहीं करते हैं? मदद भी करते हैं, लेकिन जब जगते हैं तब। अच्छा जी तो सर थोड़ा सोया कम करिए, मम्मी की मदद करिए। सिर्फ खाना और सोना ये लॉकडाउन में नहीं करना है, इससे आपकी सेहत भी खराब हो जाएगी। आप थोड़े आलसी किस्म के मालूम पड़ रहे हैं, तो आलस त्याग करके कुछ योगा करिए, कुछ काम करिए, माँ का हाथ बटाइए। ये सब करेंगे तो आप फिजिकली भी फिट रहेंगे, अच्छा रहेगा आपके लिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़िए और जुड़कर बताइए आपके इलाके में क्या है हाल। विजय कुमार हमारे साथ अगले कॉलर है। विजय जी बोलिए। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। देखो जी, सरकार इतने बड़े बड़े काम कर रही है कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार इतना खर्चा करने के बाद भी कुछ आदमी ऐसे हैं अर्थव्यवस्था को खराब करने में तुले हुए हैं। जैसे कि भाई राशन डिपो हैं, इनमें भी गड़बड़ झाला हो रहा है। कुछ दुकानदार ऐसे हैं कि सामान को गलत रेट में बेच रहे हैं। तो इनको एक ऐसी हिदायत दी जाए अच्छे भी जो MRP है उससे ज्यादा ना दे, और जो जैसे भाई खुदरा चीजें हैं, दाल है, चावल है, इन चीजों के अंदर बाकायदा रेट लगाने चाहिए और कागज पे रेट लगा कर वहाँ वो लगा चाहिए। नाजायज पैसे वसूल कर रहे हैं तो इनके ऊपर जरा ध्यान दो और एक अनाउंसमेंट करो कि जो आदमी, जो दुकानदार व्यवस्था को खराब करेगा तो उनके ऊपर भी कुछ जुर्माना होना चाहिए। धन्यवाद जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। ज्वाला प्रसाद है हमारे साथ अगले कॉलर, बोलिए। ज्वाला प्रसाद जी बोलिए। कि लॉकडाउन में जैसे कोरोना है, कोरोना की फुल फॉर्म क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कैसे होता है। अमरनाथ का कबूतर जो गुफा में रहते हैं, आर से राम का रामेश्वर और एन से माता पार्वती का नागेश्वर, इनका ध्यान करेंगे तो कोरोना का तो मतलब ही नहीं है कि हमारे नजदीक आ जाए। अमरनाथ के कबूतरों को कभी कोरोना हो ही नहीं सकता क्योंकि गुफा में रहते हैं। तो गुफा की तरह तुम भी, जनता से मेरी प्रार्थना है, अपने घर में रहिए। एक तपस्या की भावना से, पहले जमाने में हम बुजुर्गों से सुनते, साधु संतों से सुनते थे
कि अकाल के समय बहुत दिक्कतें होती थी, और आजकल तो पूरी फैसिलिटी है लोगों के पास, पूरा फैसिलिटी के साथ अपना जमा कर लेते हैं खाने का प्रबंध। फिर भी लोग बाहर जाते हैं, लॉकडाउन का नियम तोड़ते हैं। बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है, जब मोदी जी से जनता से विनम्र प्रार्थना कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं, एक सिंपल जीवन जी रहे हैं, सिंपल खाना खा रहे हैं, तो उनके आदर्शों का पालन जनता को क्यों करना नहीं चाहिए? करना चाहिए उनको जनता का। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री इतने पद पे होते हुए, सभी फैसिलिटियां होते हुए, एक दलिया, खिचड़ी, एक नॉर्मल जो साधारण से साधारण जो खाना होता है वो यूज करते हैं, तो उनके आदर्शों का पालन हमें करना चाहिए ताकि हमें जीवन में कुछ सीख मिले। सीखेंगे तो सुधार की प्रक्रिया ऊपर से ही होती है। जैसे शिवलिंग पे हम जल चढ़ाते हैं तो ऊपर से नीचे की ओर जल आता है, तो सुधार की प्रक्रिया भी हमारे मोदी जी से हमें ग्रहण करना चाहिए। जब उनका एक सादा जीवन, सादा विचार, और फिर भी जनता, मोस्टली जो जनता है तो समझ चुकी है, और जनता ही नहीं, विदेशों की जनता ही मोदी जी का अनुसरण कर रही है। बड़े हम लिए। अच्छा, एक चीज बताइए ज्वाला प्रसाद जी कि ये जो लोग बिना काम के घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्या इसमें गलती इनके माता पिता की भी है कि ये अपने बच्चों को रोकते टोकते नहीं है? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगा, अगर ये जो निकलते हैं जिनके बच्चे, उनके माँ बाप की गलती तो है ही है। गलती उनके जो गांव के जो प्रधान है, नुमाइंदे पंचायत है, उनकी भी गलती है। वो कंट्रोल क्यों नहीं करते? इलेक्शन से पहले तो बड़े दावे करके, वो शराब बात करके और कुछ बात करके इलेक्शन जीत लेते हैं, और जो ही जिम्मेवारी पद आ जाता है उनके पास। लेकिन हमने ये देखा मोस्टली जिनके पास पद आ जाता है, पद से मद, मद से लोभ, और लोभ से मोह, और मोह से अहंकार, और उनका लास्ट वहां उनका पतन हो जाता है। तो पद का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पद बड़े सौभाग्य से मिलता है, किस तप से मिलता है इनको ये नहीं पता। जब मोदी जी को, योगी जी को ये पद मिला है ना, तो इस पद का वो सदुपयोग कर रहे हैं, यूटिलाइज इस ढंग से कर रहे हैं। जनता को बड़ा सुख प्रदान किया जा रहा है। जनता महसूस कर रही है, राम राज महसूस कर रही है आज। और 70 साल से जो कांग्रेस ने शासन किया वो तो कुशासन, बहुत ही दुखों का शासन जनता ने महसूस किया। लेकिन 5 साल में जितनी दशा बदली है देश की, और मैं तो ये कहना चाहूंगा जनता से, मोदी जी की उम्र हजारों साल हो और योगी जी की भी हजारों साल हो, और यही प्रधानमंत्री, यही मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, इनके सिवा कोई दूसरा मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। मोस्टली यही देखा क्या है कि जो गृहस्थी होते हैं वो तो अपना पेट भरने में लगे रहते हैं, और ये अपना पेट तो खाली रखते हैं, जनता का पेट भर, जनता के पेट की चिंता करते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया ज्वाला जी, बहुत प्यारी प्यारी अच्छी अच्छी बातें करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हो, और बता सकते हैं कि इस लॉकडाउन के समय आप क्या कर रहे हैं। आप हमें फोन करिए और हरियाणा की आवाज में अपनी राय, अपनी बात हमारे साथ साझा करिए, अपने अनुभव लॉकडाउन के हमारे साथ साझा करिए कि आखिर आप क्या कर रहे हैं इस लॉकडाउन के दौरान। आप क्या सरकारी आदेशों निर्देशों का पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्या आप इस दौरान लॉकडाउन की गंभीरता को समझ पा रहे हैं? क्या इस वक्त आप समझ पा रहे हैं कि घर में रहना कितना जरूरी है इस वक्त? क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाएंगे और आप बार बार घरों से बाहर जाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा और मुसीबत कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आप अपने आप को और अपने परिवार को, दोनों को ही मुसीबत में न डालें, और बेहतर यह होगा कि आप घरों में रहें। और अगर आप घर में रहेंगे तो कोशिश आपको ये करनी है कि इस समय को बोरियत से नहीं, इस समय को एंटरटेनमेंट के साथ, इस समय को क्रिएटिविटी के साथ अगर आप बिताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो आपको हमारे साथ जुड़ना है और अपनी बात हमारे साथ साझा आपको करनी है कि आखिरकार इस लॉकडाउन में आप अपना समय कैसे व्यतीत कर रहे हैं, क्या अच्छा, क्या क्रिएटिव, क्या नया कर रहे हैं आप, जिसके जरिए आपका यह समय और बेहतर तरीके से आप बिता पा रहे हैं। तो आपको हमें फोन करना है और फोन करके
अपनी दिनचर्या, अपना प्लान जो आप जिसके हिसाब से इस वक्त आप चल रहे हैं वो आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं और बता सकते हैं। नरवीर लांबा हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर फोन लाइन पे हैं। बोलिए नरवीर जी। सर, हम कह रहे हैं जैसे मोदी जी ने बोला है उसके अनुसार हम अपने घर पे 1.5 महीने से हैं। अब से हम अपने परिवार के साथ एकजुट हो रहे हैं। मैं परिवार से 80-100 किलोमीटर दूर रहता हूँ जी। मैं अपने परिवार से 100 किलोमीटर दूर रहता हूँ। अच्छा। हाँ जी। तो लॉकडाउन का एक तो मेरे को परिवार के साथ रहने का मौका मिला और इस बीमारी से बचने के लिए हम सब घर में इकट्ठा रहते हैं, परिवार का साथ देते रहते हैं। चलिए, ये तो बहुत अच्छा है कि आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने फोन किया। रामगिरी हैं अगले कॉलर, बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये लॉकडाउन का हमें जनता को ये भगवान ने ये जो मौका दिया है, इसमें तो हमें बहुत ही सुनहरे तरीके से टाइम हमारा बीत सकता है। एक तो हमारे माँ बाप के साथ जो जीवन हमारा भी बीत रहा है, मोस्टली हमने ये देखा है कि माँ बाप को छोड़ करके लोग शहरों में चले जाते हैं और दूसरे अपना साइड बिजनेस करते हैं या ड्यूटी करते हैं और माँ बाप को भूल जाते हैं। और वही लोग आज माँ बाप के पास आकर के गांव में रहते देखे गए हैं, उनकी सेवा करते हुए देखे गए हैं। तो ये बड़े अच्छी हमारे संस्कार की बात है। और अभी तो लॉकडाउन के दौरान जो है ना मेडिटेशन में ध्यान किया जा सकता है, क्योंकि आजकल देखा गया कि लोग इतने बिजी होते हैं, उनको पानी पीने की फुर्सत नहीं। गौशाला में सेवा करने का मौका मिल सकता है उनको। अगर सोशल डिस्टेंस का तो पालन हमें करना ही करना है। और जो वाहियात में जब ये पिकनिक पे जाते हैं लोग, ये काम कहीं कोई काम नहीं होता, मोस्टली जो लोग हमें ये देखा कि कुछ काम नहीं होता और घूमना ही घूमना। अरे घूमने के लिए कोई लाइफ पड़ी है। आप जब हमारे पास 10-15 दिन का ये भगवान ने ये कष्ट के दिन ही दिए हैं, कष्ट के दिनों में एक जनता जैसे साधु संत तपस्या करते हैं, उसी तरह हमें एक तपस्या की भावना से ही घर में जो भी कुछ अवेलेबल है उसको एक तपस्या की भावना से खाना चाहिए। और खा करके अपना मेडिटेशन में, गौशाला में जा करके गौओं की सेवा करके, सबसे पहले तो माँ बाप की सेवा करने के बाद तो कुछ कमी रह ही नहीं पाती। जब उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो फिर हम। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हल्ला बोल का दौर चल रहा है और आपको अपना और अपने परिवार के लोगों का रखना है बहुत ज्यादा ख्याल, और इसी तरह से आप रख पाएंगे खुद को और अपने देश को सुरक्षित। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।